आईआईटी और आईआईएम दोनों इंडिया के बहुत ही प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट हैं। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन आता है कि आखिर दोनों में से ज्यादा प्लेसमेंट कौन देता है। अगर हम लोग सीधे 2024 के डेटा की बात करें तो आईआईटी बॉम्बे का हाईएस्ट पैकेज गया था 3.6 करोड़ के ऊपर, जबकि आईआईएम अहमदाबाद का हाईएस्ट पैकेज गया था 1.46 करोड़। तो ये एग्जैक्टली क्या हो रहा है? मतलब आईआईटी के स्टूडेंट्स क्या आईआईएम अहमदाबाद के स्टूडेंट से डबल से ज्यादा कमा रहे हैं? क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि काफी सारे आईआईटी के स्टूडेंट फिर आईआईएम में चले जाते हैं। तो क्या ये ट्रांजिशन इवन वर्थ इट है? क्या आईआईएम की इतनी वैल्यू है कि वो आईआईटी को बीट कर सके? और अगर हाँ, तो फिर ये पैकेज क्या बता रहा है? आज की वीडियो में हम लोग इसी के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। इंडिया में प्लेसमेंट एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है जिसके ऊपर स्टूडेंट ये डिसाइड करता है कि उसको कौन से करियर पाथ पे जाना है। और अगर हम लोग प्लेसमेंट की बात करें तो दो ऐसी फील्ड है जिसमें सबसे ज्यादा अच्छे प्लेसमेंट माने जाते हैं। एक है इंजीनियरिंग और दूसरा है मैनेजमेंट। अब इन दोनों फील्ड में जो सबसे प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है वो है आईआईटी और आईआईएम। सबसे पहले आईआईटी के बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर किसी को आईआईटी में एडमिशन लेना है तो उसको जेई का एग्जाम क्लियर करना होता है। जेई के दो स्टेजेस होते हैं, जेई मेंस और जेई एडवांस। अब जेई एडवांस में अगर आपकी अच्छी रैंक आती है तो आपको आईआईटी में एडमिशन मिल सकता है। आईआईटी में एडमिशन मिलने के बाद आपको काफी अच्छा स्कोप मिलता है और वहां से आप इंजीनियरिंग की डिग्री कर सकते हैं। अब आईआईटी में भी बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं, लेकिन जब भी हम लोग हाईएस्ट पैकेज की बात करते हैं तो वो ज्यादातर कंप्यूटर साइंस की ही बात कर रहे होते हैं स्पेसिफिकली, क्योंकि कंप्यूटर साइंस सबसे ज्यादा हाई पेइंग फील्ड मानी जाती है, जिसकी वजह से ये ब्रांच लेने के लिए भी आईआईटी में सबसे अच्छी रैंक चाहिए होती है। इनफैक्ट ज्यादातर स्टूडेंट जिनके टॉप 50 में रैंक आती है वो आईआईटी बॉम्बे का कंप्यूटर साइंस ब्रांच लेते हैं। फिर बात करते हैं आईआईएम्स के बारे में। अब आईआईएम्स एक पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री देता है, यानी कि आप 12th के बाद सीधे आईआईएम्स में नहीं जा सकते। आपको कैट का एग्जाम देना होगा और उससे पहले आपकी एटलीस्ट एक ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए। अब अनलाइक आईआईटी, कैट का थोड़ा सा अलग सीन है। कैट में आप कोई अच्छा स्कोर भी ले आए तो भी आपका एक कंपोजिट स्कोर बनता है, यानी कि आपका जॉब एक्सपीरियंस क्या है, आपके बैचलर्स में कितने मार्क्स थे, आपका जेंडर क्या है, आपका कास्ट क्या है, और भी बहुत सारी चीजें जिसके बेसिस पे कंपोजिट स्कोर बनता है। क्योंकि इन बिजनेस स्कूल के जो रिक्रूटर्स होते हैं उनको डाइवर्सिटी चाहिए होती है, तो बिजनेस स्कूल अपनी डाइवर्सिटी मेंटेन रखने के लिए कंपोजिट स्कोर रखते हैं। अब दोनों कॉलेजेस के बारे में फिर से बात करें तो अब 2024 के प्लेसमेंट रिपोर्ट की बात तो आईआईटी बॉम्बे का इंटरनेशनल हाईएस्ट पैकेज गया था 3.67 करोड़, जबकि आईआईएम अहमदाबाद का जो हाईएस्ट पैकेज था वो गया था 1.46 करोड़। तो पहली बार में सोचने में यह आएगा कि आईआईटी बॉम्बे जो है वो ज्यादा पैकेज दे रहा है, और ये सीधी सी बात दिख भी रही है, जो कई बार सच भी होती है। लेकिन हम लोग को ये बात जाननी जरूरी है कि आईआईटी और आईआईएम में एग्जैक्टली किस टाइप की जॉब्स हो रही हैं। आईआईटी में जो कंपनीज आती है वो बहुत ही हाईली स्पेशलाइज्ड टेक जॉब्स के लिए आती है, जिनमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर डेवलपर के रोल होते हैं, डेटा साइंटिस्ट के रोल होते हैं, अलग अलग रिसर्च पोजीशन होती है, बहुत सारे फाइनेंस के इंस्टीट्यूट्स आते हैं जिनको काफी सारे रिसर्च वाले लोग चाहिए होते हैं। तो आईआईटीज में जो अलग अलग इन्वेस्टमेंट फर्म्स आती है जिनको बहुत ही अच्छा माइंड चाहिए होता है उनके लिए नए नए एल्गोरिथम्स डेवलप करने के लिए, इनके इतने हाईएस्ट पैकेज जाते हैं। ऑन द अदर हैंड आईआईएम्स में जहां एमबीए होता है वहां पर कंसल्टेंसी फर्म्स काफी सारी आती है, डेलोइट जैसी कंपनीज काफी सारी आती हैं। अब सीन ये होता है कि आईआईटी बॉम्बे के जो हम लोग हाईएस्ट पैकेज देख रहे हैं ये बहुत ही ज्यादा स्पेशलाइज्ड रोल के पैकेजेस होते हैं और हर स्टूडेंट को इतना पैकेज नहीं मिलता है। इसलिए जब भी हम लोगों को किसी के कॉलेज के प्लेसमेंट के बारे में जानना है तो हमें हमेशा हाईएस्ट पैकेज नहीं देखना होता है, हमें एवरेज पैकेज देखना होता है। और अगर हम लोग एवरेज पैकेज की बात करें तो आईआईटी बॉम्बे और आईआईएम अहमदाबाद का मोर और लेस सेम होता है। हर साल थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, बट आप ऑन एन एवरेज देखें तो मोर और लेस सेम होता है। तो फिर एक क्वेश्चन आएगा कि अगर कोई आईआईटी से बीटेक कर रहा है या फिर किसी अच्छे कॉलेज से बीटेक कर रहा है तो क्या उसको आईआईएम अहमदाबाद से एमबीए करना चाहिए? और इसका आंसर होगा यस, बिल्कुल करना चाहिए। और इसको करने का सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स जब लोग जॉब करते हैं तो आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस उनका मैनेजमेंट का रोल होता है। तो जब भी ये मैनेजमेंट के प्रमोशन की बात आती है इट्स वेरी लाइकली दैट दे विल प्रमोट समवन विद एन एमबीए, स्पेशली फ्रॉम आईआईएम। तो अगर हम लोग लॉन्ग टर्म करियर की बात करें तो एमबीए डिग्री वर्थ इट आ जाती है, क्योंकि वहां पर एक एक्स्ट्रा मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस, वहां पर एक्स्ट्रा 2 years ऑफ स्टडी एंड ट्रेनिंग है। तो उसका सीधी सी बात है एक नॉर्मल ग्रेजुएशन से असर पड़ेगा। अब मैं ये नहीं कह सकता ये हर केस के लिए होगा, लेकिन ज्यादातर केस के लिए ये चीज सच है। तो अगर आप आईआईटी में पढ़ते हैं या फिर आईआईटी में जाने का सपना रखते हैं या फिर किसी और अच्छे बीटेक कॉलेज से हैं तो आईआईएम से एमबीए करना इज टोटली वर्थ इट, क्योंकि आपको इमीडिएट प्लेसमेंट नहीं देखना है, आपको लॉन्ग टर्म ग्रोथ देखनी है। और लॉन्ग टर्म ग्रोथ में उन स्टूडेंट्स की ग्रोथ के चांसेस ज्यादा है जिनके पास एक एमबीए डिग्री है। तो ये कंपेयर करना कि आईआईटी बेटर है या आईआईएम बेटर है एक रिलेवेंट क्वेश्चन नहीं होगा, क्योंकि दोनों अलग अलग फील्ड के हैं। यस, इमीडिएट हाईएस्ट पैकेज देखें तो आईआईटी बॉम्बे लीड कर रहा है, लेकिन अगर हम लोग फुल ऑन करियर की बात करें, लॉन्ग टर्म की बात करें तो आईआईएम अहमदाबाद से एमबीए करना इज टोटली वर्थ इट। अब आई नो कि कॉलेजेस को लेकर बहुत कंफ्यूजन है, चाहे आपको बीटेक में एडमिशन लेना हो या एमबीए में एडमिशन लेना हो, और उसके लिए करियर काउंसलिंग की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। तो अगर आपको फ्री डिटेल करियर काउंसलिंग चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए या फिर कमेंट सेक्शन में दिए हुए लिंक को आज ही भरिए और हमारे करियर काउंसलर आप तक रीच आउट करेंगे। हम लोग फिर से मिलेंगे अगली वीडियो में ऐसे ही इंपॉर्टेंट और क्रूशियल चीजें डिस्कस करते हुए।